Figure 2.1 shows a ship loaded with containers. The ship is made of steel. The density of steel is 7,800 kilogram per meter cube, and the density of water is 1,000 kilogram per meter cube. Explain why the ship floats in the water. The average density of the ship is less than the density of water because there are air spaces present in the ship. देखिए ना, पूरा शिप जो है ना वो स्टील से भी नहीं बना हुआ ना, उसके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं, तो उसकी वजह से जो है ना उसकी डेंसिटी कम हो जाती है. तो देर आर एयर स्पेसेस प्रेजेंट इन द शिप एंड द शिप इज नॉट टोटली मेड अप ऑफ स्टील. That is why the average density is lesser than the density of water, so it will float. The containers with the greatest mass are loaded near the bottom of the ship. State and explain the effect on the stability of the ship of loading container in this way. ये जो greatest mass वाले containers हैं, अगर हम इनको near the bottom load करेंगे ना, तो उससे फायदा ये होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा या सेंटर ऑफ मास जो होगा दैट वुड आल्सो बी लोअर. और किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जितना लोअर होता है वो ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. तो इसी रीज़न की वजह से ज़्यादा मास को जो है ना लोअर साइड पे लोड किया जाता है. तो हम लिखते हैं कि सो दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर एंड the ship is more stable. इस वजह से इसको फॉलो किया जाता है. A crane lifts a container 48 meters vertically upward. The mass of the container is 30,000 kilograms. Calculate the energy transferred to the gravitational potential energy stored in the container. Okay. सबसे पहले gravitational potential energy, इसका फॉर्मूला होता है mgh. Mass of the container is 30,000 kilograms. G की वैल्यू 9.8 and vertical height is 48. ये आंसर आ रहा है 14112000. तो इसको अब हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस करना है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाता हूँ. 1.4 इंटू 10⁻⁷ जूल्स, या हम इसको 14 10⁻⁶. जी नहीं, देखें आंसर जो है ना वो टू सिग्निफिकेंट में ही होना चाहिए. तो इसके अंदर तो सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, ठीक है ना. तो अब हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा. तो या तो हम 14 के साथ 6 zeros लिख दें तो वो ये बनेगा, और इसको हम 14 मेगा जूल्स भी लिख सकते हैं. ये सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, दोनों आंसर सही होंगे. 1.4 इंटू 10⁻⁷ जूल्स, ये हमारा फाइनल आंसर है इस पार्ट के लिए.